डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो कि आपको ज़रूर जाननी चाहिए। वैसे तो शुक्र हम सभी जानते हैं कि ऐश्वर्य, आराम, लग्जरियस चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कितनी भौतिक चीज़ें हमें मिल सकती हैं और हम उनका कितना भोग कर सकते हैं। जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, गाड़ी, मकान, कपड़े, जो आपके किचन में जो आपके जो बर्तन हैं, अच्छे बर्तन होना वहाँ पे, आपके घर में अच्छे फर्नीचर का होना, आपके खुद का पहनावा, आपके खुद का जो चेहरे की जो खूबसूरती है, जो ग्लो है, रंग पे मत जाइएगा। कई लोग सांवले होते हैं लेकिन उनके चेहरे पे बहुत ग्लो होता है, उनकी आंखें बोलती हुई होती हैं। उनकी आंखों में अगर आप झांक के देखेंगे तो स्वतः ही आपको दिखेगा कि उनकी आंखें बिना अपने मुंह से वो कुछ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन अपनी आंखों से बहुत सारी बातें वो कह जाती हैं। ऐसी कला शुक्र ग्रह से आती है। अगर किसी का शुक्र कुंडली में अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भौतिक चीज़ों को भोगता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपने कोई नई वस्तु खरीदी, कोई नया प्रोडक्ट आपने परचेज किया अपने लिए। मान लीजिए आपने गाड़ी ली या आपने कोई नया फ्लैट या बंगला लिया। अब उस गाड़ी में अगर कहीं खरोच आ गई, नई गाड़ी थी, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, या अचानक से कोई इसके ऊपर खड़े घर में ही कोई सामान उसके ऊपर गिर पड़ा, मतलब कुछ भी डैमेज अगर हो गया उस वस्तु पे, उस प्रोडक्ट पे, या घर में जिसमें आपने नया फ्लैट लिया उसमें आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उस घर में ज़्यादा दिन तक रह नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने नया घर लेके रखा हुआ है, आप पुराने घर में ही रह पा रहे हैं, उस घर में नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि आपने पैसा तो लगा दिया, आप उसको भोग नहीं हो रही हैं। एक और चीज़ जो शुक्र ग्रह के कारण होती है और वो ये है कि अगर लड़कियों की शादी नहीं हो रही है और शादी आने में दिक्कत हो रही है, वैसे तो बृहस्पति इसका मेन सूचक होता है, मेन कारण होता है बृहस्पति, लेकिन शुक्र भी उतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शुक्र हमारे सेक्सुअल लाइफ को भी दिखाता है, प्रेम संबंध दिखाता है। शादी जो आपके, अगर आप मान लीजिए अगर बृहस्पति अगर अच्छे आपके घर में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में, एवरेज भी है, शादी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन पति पत्नी में प्रेम कितना रहेगा, ये शुक्र है। यहीं पे आपका शुक्र पता चलता है कि कितना अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर ये जरा से भी खराब घर में बैठा होगा या वक्री होगा, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है। आपको अपने पार्टनर से उतना विश्वास, उतना प्रेम नहीं मिल पाता। वीनस जो प्लैनेट है वो प्रेम का प्रतीक है, ये हम सब जानते हैं। वीनस स्त्री को दिखाता है, स्त्री वाला प्लैनेट है। कई लोग इसको शुक्राचार्य से डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं है। शुक्र जो है वो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा को डिनोट करता है। शुक्र देवी, अगर कुंडली में इष्ट देव आपके बन रहे होंगे और शुक्र की युति अच्छी होगी, शुक्र आपके इष्ट देव वाली घर में बैठा होगा, तो मान के चलिए अगर आपकी इष्ट देवी दुर्गा जी हैं या लक्ष्मी जी हैं, उनको ज़रूर पूजिए। ये तो आप कुंडली दिखाने के बाद ही पता चल पाएगा आपको। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एस्ट्रोलॉजर्स कई जो अच्छे हैं वो ये बात जानते हैं, लेकिन जनता को ये नहीं मालूम है शायद, क्योंकि ज़्यादातर लोग लग्जरियस चीज़ों को शुक्र ग्रह से जोड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, शुक्र के केवल लग्जरियस होने का आप नहीं कह सकते, केवल ये लग्जरियस चीज़ें ही दे सकता है, नहीं। शुक्र आपके मांगलिक कार्यों को दिखाता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि शुक्र अगर आप देखेंगे आसमान में, साफ आसमान में, तो ये कुछ दिनों के लिए रहता है और कुछ दिनों के लिए अस्त होता रहता है। शुक्र ही ऐसा एक प्लैनेट है जो कि हमें अगर आप आसमान में देखेंगे साफ, अगर गांव में, अगर ऐसे तो पोल्यूशन है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको शुक्र ग्रह दिखता है। जैसे ही ये अस्त हो जाता है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं।
कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। तो कुंडली में भी जब आपके सोच के देखिए, अगर ये शुक्र वक्री हो गया है, खराब घर में बैठा हुआ है, उल्टे रिजल्ट दे रहा है, नई चीज़ आई आप उसको भोग नहीं पा रहे हैं, शादी का रिश्ता आया और आपकी शादी भी हो गई लेकिन पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं है, संतान नहीं हो पा रही है और आपको यूट्रस की प्रॉब्लम है, ये सब लेडीज से रिलेटेड अगर अगर आपका अगर शुक्र अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो मान के चलिए लेडीज़ में लेडीज़ वाली प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट एक है प्लैनेट है। यही नहीं, बिजनेस में पैसा कितना आप कमा पा रहे हैं, बिजनेस में आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितना रिटर्न आपको रिटर्न मिलता है। हुई ना ऐश्वर्य आपकी चीज़ें, मेटेरियलिस्टिक थिंग, भौतिक चीज़ को आप कितना भोग पा रहे हैं, शुक्र ग्रह यहाँ पे होता है। यहाँ तक के अगर शुक्र आपका खराब हो गया कुंडली में तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी दिखाता है। अगर शुक्र खराब है तो ये दिखाता है कि आपके कई सारे अफेयर्स हो सकते हैं शादी के बाद भी। तो ये सब चीज़ें अगर शुक्र खराब कर रहा है और आपको परेशानी हो रही है तो आपको इसके उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। इसके बहुत ही साधारण से उपाय हैं। सीधी सी बात है, शुक्रवार को हमको इसका उपाय करना है। अगर आपकी सबसे पहले मैं बात कहूँगी, अगर आप कुंडली में इष्ट देवी स्वयं दुर्गा माता या लक्ष्मी जी हैं तो आप उन्हें पूजिए क्योंकि वही शुक्र का प्रतीक है। उसके अलावा सफ़ेद वस्तुएं शुक्र से रिलेटेड होती हैं, संबंधित होती हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है या आपका व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सफ़ेद अक्षर यानी कि सफ़ेद चावल साबुत अपने सफ़ेद एक कोई कपड़ा ले लीजिए, उसकी पोटली बना करके आप साउथ ईस्ट में टांग दीजिए। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन याद रखिएगा, वहाँ पे आप इसको 3 महीना टांग के रखिए। 3 महीने बाद इसको आप अपने पीपल के या बरगद के पेड़ के पास छोड़ आइए। वहाँ पे छोड़ के आना है इसको, आप अगर चाहें तो उसको गाड़ भी सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पे रख के आना है उसकी जड़ के पास। इससे आप देखिएगा कि आपका धीमे धीमे जो रुकावटें आ रही हैं बिजनेस चलाने में वो क्लियर होती चली जाएंगी। पति पत्नी के बीच में अगर खटास आ गई है, सबसे बढ़िया उपाय है दही ले लीजिए एक मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में दही को आप वही साउथ या साउथ ईस्ट की दिशा में, आपके घर में जहाँ आपको जगह मिले, साउथ या साउथ ईस्ट दिशा याद रखिएगा, वहाँ इसको आप खूब खट्टा होने दीजिए। जब ये एकदम से खट्टा हो जाए, कई दिन हो जाए, तो उसको आप उस खट्टे दही को जा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख आइए और मन में ये भाव रखिएगा कि हमारे बीच जो भी खटास है वो खत्म होती जाए। ये उपाय आप तब भी कर सकती हैं जो लेडीज हैं अगर आपका किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट उपाय, मिट्टी के बर्तन में ही आपको एक छोटी सी लुटिया लेनी है, उसमें आप दही जमा लीजिए, उसमें सतिया बना लीजिए हल्दी से और उसको चौराहे में शुक्र को रात में वहीं छोड़ आइए। इससे आपके जो शुक्र है, शुक्र ग्रह जैसे भी रुकावटें आ रही हों, ऐशो आराम की चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या आप घर का भोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस घर में आप रहना चाहते हैं, जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं, उस वस्तु को आपने खरीद तो लिया है, कपड़े ले तो लिए हैं, लेकिन पहन नहीं पा रहे हैं, आप फट गए हैं, इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये उपाय बहुत कारगर है। उस दही वाले जो लोटा है मिट्टी का लेना है, उसको आप चौराहे पे छोड़ आइए सतिया बना के हल्दी से। तो इससे क्या होगा कि आपका धीमे धीमे शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। ये कुछ 4 थे। इसके अलावा आपको जान लेना चाहिए, अगर आपका शुक्र वक्रीय है, जब शुक्र वक्रीय होता है तो हम उसकी पूजा नहीं करते हैं देवी जी की, या आप देखिएगा कुंडली में स्वतः ही ये बट नेचुरल है कि आपकी इष्ट देवी कभी भी देवी जी या आपकी लक्ष्मी जी तो नहीं होंगी, कोई दुर्गा जी नहीं
होंगी, लेकिन क्योंकि अगर आपका शुक्र वक्रीय है, नेगेटिव है, तो पूजा आपको नहीं करनी है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, राहु केतु के आप देख लीजिएगा उस वाले वीडियोस में, और बृहस्पति के में भी मैं बता चुकी हूँ। अगर ग्रह खराब घर में बैठा हुआ है, कभी आपको पूजना नहीं है उसको, आप उसको और बलि बना दोगे, आप बलि बना दोगे और अपने काम और बिगाड़ते चले जाओगे, फिर परेशान होते रहोगे कि जो है मैंने ऐसे ऐसे पूजा करी और मुझे रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, आप उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है? ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए, ये पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने बताया। एक कॉमन उपाय मैं आपको बताती हूँ। शुक्र, जैसा कि मैंने बताया, सफेद वस्तु से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या करना है? मिश्री लेनी है, दही लेना है, हो सके तो खीर भी बना सकते हैं। अगर आप खीर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें चीनी आ जाएगी। कुछ भी सफेद वस्तु जो भी आपसे हो सके, शुक्र को, किसी कन्या को अगर आप खिला देंगे तो बहुत ही अच्छा आपका देखिएगा। धीमे धीमे शुक्र वाला जो आपका, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी ये काम आप कर सकते हैं। कई लोग शुक्र को व्रत रखते हैं, अच्छी बात है, रखिए। जो लोग नहीं रख सकते हैं उनके लिए एक बहुत ही कॉमन सा एक उपाय है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस आप अपने पास एक दही रखिए, मिश्री रखिए, और दूध भी आप दान कर सकते हैं। उस कन्या को जा करके आप खिलाइए, किसी गरीब कन्या को खिलाइए। घर में अगर अपने घर की कन्या को मत खिलाइएगा, दूसरे किसी घर को, आपको दान देना है ना, तो आप किसी दूसरे घर की कन्या को, छोटी कन्याओं को आप जाकर के उनको दे दीजिए। इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो, क्योंकि शुक्र कन्याओं से रिलेटेड है, मैंने बताया स्त्री प्लैनेट है, एक फीमेल प्लैनेट है, इसीलिए स्त्रियों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। शुक्र तब भी बिगड़ जाता है। मैंने पहले भी शनि वाले आपको बताया था कि शनि तो बिगड़ता ही है अगर आपने घर की स्त्रियों की अगर बेइज्जती करी या उनके साथ मारपीट करी या कुछ भी ऐसा काम किया जो कि गड़बड़ है, वाकई में गड़बड़ है, तो फिर आप समझ के चलिए कि जो घर की स्त्री आपके घर का संभाल रही है, आपके घर की जो बेटी है, बहन है, कोई भी है, स्त्री के बहुत सारे रूप हैं। मैंने उस एपिसोड को बहुत अच्छे से उसमें समझा रखा है, किस तरीके से सिचुएशन बिगड़ती है तो उसको हैंडल कैसे करना है, मैंने ये बताया हुआ है। आप उसको जितने भी आपके वीडियोस हैं पिछले वाले, तो ज़रूर देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल है कि किस तरीके से आपको इस चीज़ को संभालना है। मान के चलिए, स्त्री का अगर मान सम्मान घर में नहीं है, शनि तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आपका शुक्र भी जो अच्छा चल रहा होगा वो तो बिगड़ ही जाएगा, जो हाथ में आपके आएगा वो भी चला जाएगा। और इसका असर बच्चों की कुंडली में आता है। जी हाँ, बहुत ही रोचक सी बात है, जब माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है और उस दौरान जो वो झेलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इसके साथ हो रहा है, बच्चे की कुंडली पे असर आ जाता है। वही बच्चे की कुंडली दिखाती है। बच्चे की कुंडली में साफ पता चल जाता है कि माँ ने क्या झेला है। कई लोगों ने मुझको ये अपनी कुंडली दिखाई है, आप ही के यूट्यूब के थ्रू। कई लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, कुंडली भी दिखाने के लिए कई कॉल्स आते हैं। मैंने ये फटाक से मैं पकड़ती हूँ कि अगर चंद्र आपका कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो चंद्र माता का होता है किस दिन, इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी। तो बच्चे के उसमें अगर आ रहा है इफेक्ट, तो मान के चलिए कि माता का भी वो इफेक्ट दिखाएगा। और शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मैंने बताया फीमेल का प्लैनेट है, फौरन पता चल जाएगा कि क्या स्थिति थी आपके माँ के साथ, आपकी क्या स्थिति है। ये सब शुक्र और चंद्र से मिला करके होती है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद करने योग्य हैं, जो लर्निंग का एक बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा स्रोत है एस्ट्रोलॉजी। आशा करती हूँ इतने छोटे से वीडियो में, हालांकि लंबा है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। इसलिए पॉइंट्स को नोट करते जाइए और अपने जो भी अपने हैं उनको संभाल के रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।